माता की मित्रों, राशि फलों की चर्चा कर रहे हैं सितंबर महीने की। आज सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि जैसे पहले भी मेरा बताया हुआ है, और कुछ क्या है कि कुछ लिखा हुआ तो बोलता नहीं हूँ, इसलिए हर समय कुछ नया पढ़ा हुआ या गुरुओं से सुना हुआ कुछ ध्यान में आ जाता है, इसलिए बता भी देता हूँ। सिंह राशि की खास बातें बहुत हैं, और सब राशियों में सबसे ज़्यादा बलवान सिंह राशि को ही बोला जाता है। स्थिर लगन होता है, कोई भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं, लेकिन करने के बाद में फिर पीछे घूम के नहीं देखते कि मैं गलत कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। उसको करके उसके बाद में कोई बताएगा तो सोचेंगे, नहीं तो जनरली नहीं सोचते। अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए हमेशा हर मुसीबत का सामना आगे बढ़ के करते हैं। सबके प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन थोड़े आलसी होते हैं। जब कोई बात लग जाती है किसी काम के विषय में या कोई विषय में, तो फिर नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। बहुत है सिंह राशि के विषय में, पूरे दिन भी बोलूं तो कम पड़ जाएगा। बाकी ग्रहों की युति और ग्रहों का प्लेसमेंट अपना अलग महत्व रखता है, लेकिन फिर भी सिंह राशि के जातक जितने भी होते हैं उनमें कुछ अंश सिंह राशि का जो बोला जाता है प्रेडिक्शन, वो जरूर रहता है। राशि मतलब चंद्रमा जिस राशि पे, जिस नंबर पे आपका प्लेस हो, वो आपकी राशि है। ये सब लोग, हम लोग जानते भी हैं। सिंह राशि को बलवान और सिंह राशि की महानता ज्योतिष में ही नहीं, हम लोगों के वेद शास्त्रों में भी बताई गई है। और सिंह राशि के विषय में मतलब जैसे आप बोल सकते हैं ना, जंगल में शेर को ही राजा माना जाता है, चाहे उसके अगेंस्ट में कितने भी बलशाली हाथी या और कोई जानवर हो, लेकिन शेर ही सबसे ज़्यादा बलवान या राजा माना जाता है। वैसा ही कुछ राशियों में सिंह राशि का महत्व होता है। ईश्वर के या अपने इष्ट के बहुत नज़दीक होते हैं। थोड़ा सा भी कुछ कोशिश करते हैं ध्यान का, साधना का, योग का, अध्यात्म का, तो जल्दी उन्नति करते हैं। ये कुछ खास बात है जो बहुत से योगियों, ज्योतिषियों को भी जब हम लोग सिंह राशि का देखते हैं तो वो लोग सत्य का ज़्यादा पक्ष लेते हैं, सही बोलने में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं बनिस्पत सामने वाले को मूर्ख बनाने के। सिंह राशि के अगर कोई ज्योतिष है या कोई संत महात्मा है, वो कभी भी इधर उधर की बात करके, झूठी कहानियाँ गढ़ के, आडंबर करके किसी को मूर्ख नहीं बनाता। ये बहुत बार जब हम लोग बातें करते हैं तो दिमाग में आती है, तो मैंने बता दिया। अभी सितंबर महीने की बात करते हैं। जैसा कि सूर्य और मंगल आपके लगन में गोचर हो रहा है, तो दिमाग, जो पिछले महीने भी मैंने बताया था, दिमाग और शरीर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होगा। अपनी ऊर्जा को थोड़ा संभाल के रखें और पॉजिटिव वे में उसका एक्सपेंसेज करें, तो उसमें आपकी भी तरक्की है, आपके साथ साथ आपके काम की भी तरक्की है। अब सिंह राशि का ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई बच्चा है या कोई एजुकेशन कर रहा है, स्टूडेंट है, कोई सर्विस होल्डर है, कोई बिजनेस वाला है, तो उसको अपने हिसाब से उस तरक्की को वैसे समझना पड़ेगा कि बच्चा है तो खेल कूद या उछल कूद ज़्यादा करेगा क्योंकि ऊर्जा की मात्रा वैसी रहेगी। स्टूडेंट है तो वो खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, और उसको वे अगर थोड़ा पकड़ा दिया जाए तो फिर वो स्टडी में अपना ऊर्जा ज़्यादा वेस्ट करेगा। सर्विस होल्डर है तो इस समय थकेगा नहीं, काम के प्रति ज़्यादा समर्पित रहेगा। और बिजनेस वाला है तो नए नए आइडिया, बिजनेस को ग्रो करने में, उसके विषय में सोचता रहेगा। बुध और शुक्र दूसरे स्थान पे प्लेसमेंट है, जो बहुत ही अच्छे हैं। परिवार के लिए
धन संपत्ति, जमीन जायदाद, बच्चे, ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें हैं परिवार से संबंधित, सब में खुशी देगा। धन संपत्ति को भी बढ़ाएगा, ज्ञान को भी बढ़ाएगा, और भोग की वस्तुओं में कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन अननेसेसरी खर्चा नहीं करेगा। जो भी करेगा सोच समझ के करेगा, क्योंकि बुध जब किसी ग्रह के साथ प्लेस होता है, खर्चे करते हैं ऐसे आदमी, लेकिन बुद्धि एक्टिव रहती है, अननेसेसरी खर्चा नहीं करते। उसके बाद में आते हैं शनि, आपका 6th स्थान में प्लेस है, जो आपका बहुत ही अच्छा है, और वो पूरे ईयर रहेगा। तो यहाँ पे शनि का प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा है, रोग ऋण शत्रु सबसे रक्षा होगी, लेकिन इनका दृष्टि जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि जो है 12वें स्थान पे है। तो आपको कुछ प्रॉब्लम पारिवारिक सुखों की हो या मेंटली कुछ हो, इस टाइप की प्रॉब्लम कुछ आ सकती है। बाकी इतना इफेक्ट शनि का रहेगा नहीं, थोड़ा बहुत जो इफेक्ट है वो सबके ऊपर ही चल रहा है, शनि और राहु का। उसका उपाय भी मैं हर राशि में बता रहा हूँ, इसमें भी वही उपाय है जो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। गुरु का प्लेसमेंट 7 स्थान में है, जो कि बहुत ही अच्छा है। लगन को देख रहा है, लगन में बैठे हुए ग्रहों को देख रहा है, तो बहुत ही अच्छा फल यहाँ पे गुरु का मिलेगा। पंचम दृष्टि से 11वें स्थान को देखेगा तो लाभ की मात्रा भी बढ़ेगा। किए हुए कामों में जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसका भी लाभ का परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद में ये 3रे स्थान को देखेगा, तुला राशि को, तो पराक्रम की मात्रा बढ़ेगा। यहाँ पे शनि भी देखेगा, तो पराक्रम में वृद्धि तो शनि भी करेगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग, राहु आपके 10वें स्थान में बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव रखेगा आपको, और उसका फल जो है, जब राहु का प्लेसमेंट चेंज होगा, इस समय में जो वर्क करेंगे आप, इस समय में जो मेहनत करेंगे आप, मतलब हो सकता है इस समय लॉकडाउन की वजह से या कुछ देश काल परिस्थिति सबकी ऐसी चल रही है, तो ज़्यादा वर्किंग नहीं करना पड़ रहा हो, लेकिन दिमाग एनी टाइम बिजी रहेगा, कोई न कोई काम के विषय में सोचते हुए या कोई और चीज़ के विषय में सोचते हुए। और ये सब थिंकिंग का फल आपको नेक्स्ट ईयर समझ में आएगा कि मेरे को अननेसेसरी काम मेरा चेंज करवाया ये पीरियड, या और कोई क्षेत्र में आपने कुछ ट्राई किया, उसका फल आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा मिलेगा। और आप उस समय आपको समझ में भी आएगा कि मैंने जो चेंज किया था आज मेरे लिए वो शुभ फलदायक होगा। तो ऐसा कुछ राहु का प्लेसमेंट रहेगा। केतु 4th स्थान में बैठने की वजह से बाकी चीज़ों के लिए तो बढ़िया, लेकिन कुछ सोच समझ के फैसले करें। जमीन जायदाद के संबंध में हो, चाहे माता के स्वास्थ्य से संबंधित हो, क्योंकि राहु भी देख रहा है यहाँ पे, तो कुछ हर चीज़ों में कुछ न कुछ 4th स्थान से संबंधित, माता का स्थान है, जमीन भूमि का स्थान है, और जल तत्व का स्थान है। चंद्रमा यहाँ पे योग कारक होता है, तो उसके विषय में थोड़ी सी मानसिक दुर्बलता या मानसिक टेंशन आपको एनी टाइम ये देते रहेगा। उसके बाद में आपका 6 तारीख को मंगल जो है लगन से निकल के आपके 2रे स्थान में जाएगा, और शुक्र यहाँ से निकल के सेम डे को 3रे स्थान में आ जाएगा। शुक्र आपका पहले भी अच्छा था, 3रे स्थान में आने के बाद में और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्वक्षेत्री हो जाएगा। तो इस समय में आपका मतलब आप पराक्रम समझ लो, आपके बहन भाइयों के साथ आपकी ट्यूनिंग, छोटे बहन भाइयों के साथ आपकी ट्यूनिंग समझ लो, या भाग्य का जो प्रोग्रेस होना चाहिए, धर्म संबंधित या मांगलिक कार्य वो हो सकते हैं घर में, और कुछ घूमने फिरने का कहीं भी मौका मिल सकता है, कुछ छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है आपकी, चाहे मांगलिक कार्य से संबंधित हो, चाहे घूमने फिरने से संबंधित हो। तो शुक्र का फल बहुत सुंदर जाएगा।
और उसके बाद में सूर्य जो है वो आपका लगन से निकल के 17 तारीख को, और वो भी कन्या राशि में दूसरे स्थान पे प्लेस हो जाएगा। अब बुध, सूर्य और मंगल तीनों दूसरे स्थान पे प्लेस रहेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। परिवार में कुछ छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, बाकी कोई प्रॉब्लम इतनी आएगी नहीं। कोई थोड़ा बहुत परिवार में आपस में कुछ मनमुटाव या कोई वाद विवाद हो सकता है, जो बहुत जल्दी सुलझ भी जाएगा, क्योंकि बुध बैठा हुआ है अपनी राशि पे। तो इतना कोई टेंशन इसमें लेने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज्ञान का मात्रा इस समय में बढ़ेगा आपका। अगर आप कोई एजुकेशन में है, कोई डिप्लोमा में है, कोई सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उस वहाँ पे सफल हो सकते हैं इस समय में। आप एजुकेशन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे सफल हो सकते हैं। कहीं कोई सर्विस का इंटरव्यू दिया है तो वहाँ पे सफल हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिंह राशि का फल सितंबर महीने में देखने को मिलेगा। खराब तो मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सिंह राशि का तो बहुत अच्छा है सितंबर महीना। और वैसे भी सिंह राशि के लिए शनि और राहु दोनों ही योग कारक है। प्रॉब्लम केवल इतनी है कि शनि और राहु इस समय में या बहुत महीनों से इस साल में चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और मोस्ट प्रोबली हम लोग क्या देखते हैं कि 90% आदमियों का, या आप 100% भी समझ सकते हैं, चंद्रमा या सूर्य में से एक ग्रह जरूर बली होता है। दोनों ही किसी के भी खराब नहीं होते, क्योंकि दोनों को ही राजा का पदवी प्रदान है। अगर किसी बच्चे को चंद्रमा और सूर्य दोनों ही खराब हो, दोनों के ही तत्वों से हीन हो, वैसा बालक नॉर्मल जीवित रहना पृथ्वी पे बहुत मुश्किल है। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे किसी बच्चे को बालारिष्ट योग वगैरह होता है, या बचपन में कोई बच्चा सपोज पैरालिसिस हो गया या भगवान के पास चला गया, तो उनकी कुंडली में आप देख सकते हैं जनरली चंद्रमा और सूर्य दोनों ही वीक मिलेंगे। अगर संसार में रहना है तो दो में से एक सबको ही ठीक रहते हैं। उनके तत्व आपको, वो कहीं भी प्लेस हो सकते हैं, लेकिन उनके अंश या उनके तत्व आपको अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में रहते हैं, तभी इंसान अपना जीवन काट सकता है। फिलहाल प्रेजेंट में चंद्रमा के तत्वों पे शनि और राहु ने अतिक्रमण कर रखा है, जो पूरी पृथ्वी के लिए या सब मनुष्य जाति या जीवों के ऊपर उनका विशेष इफेक्ट हो रहा है। और हम लोग देख भी रहे हैं परसेंट सुधार होगा। यहाँ में एक निकलेगा अक्टूबर में जाके। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्वास्थ्य की है, क्योंकि चंद्रमा आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है। जल तत्व की मात्रा हम लोगों के शरीर में या पृथ्वी में सबसे ज़्यादा होती है, और वो जब दूषित हो जाए या उस पर कोई दूषित ग्रहों का प्रभाव हो जाए, तो ये सबको ही देखने में आता है। चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे शरीर का क्लाइमेट चेंज हो, हम लोग सब एक दूसरे से बंधे हुए, क्लाइमेट के साथ हो, बाकी जीवों के साथ हो। पृथ्वी पे कहीं पे भी कोई क्लाइमेट चेंज होता है या कहीं पे भी कुछ होता है, तो वो सबको इफेक्ट आता है उसका। वैसा ही कुछ अभी गोचर में चल रहा है। वो सुधार होके कैसा सुधार होगा और उसका इफेक्ट अच्छा होगा न बुरा होगा, वो मैं ऐसा कोई भविष्यवाणी या भविष्यवाणी करता भी नहीं हूँ। मैं केवल इतना ही बोलता हूँ कि अभी जो प्रेजेंट समय चल रहा है, जो सब जीवों के साथ स्वास्थ्य का प्रॉब्लम जो चल रहा है, उसमें सुधार होगा। खराब क्या क्या होगा, जनरली मेरा एक कुछ पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐसा ही रहता है कि मैं खराब के विषय में ज़्यादा सोचता नहीं। मैं वो सोचता हूँ कि अच्छा क्या है। इसलिए मेरा एक ही बात कहना है सबसे, आप राशि सुने, अपनी जन्मपत्री दिखाए किसी एस्ट्रो से, आपको कुछ भी सुनने को मिले, लेकिन अपना पेशेंस और अपनी पॉजिटिविटी कभी मत खोइएगा। हमेशा अच्छा सोचिए, उसका फल आपको कैसा मिल रहा है वो बात की बात है, लेकिन थिंक हमेशा पॉजिटिव रखिए।
कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, आदमी इंसान के साथ कुछ बुरा हुआ, हम लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ से हम लोगों का किसी ने पैसा मार दिया, या हम लोग चल रहे थे रास्ते में कहीं गड्ढे में गिर गए तो हाथ पैर में चोट आ गई। अब इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी कि जिसने आपका पैसा मारा उसको आप बियर कर गए क्योंकि ये आपका इष्ट, आपकी थिंकिंग पॉजिटिविटी, ये सब आपके काम आई। ऐसा भी तो हो सकता था वो इतना पैसा मारता है कि आपका घरबारी बिक जाता, रोड पे आ जाता, आप रास्ते में चलते हुए गिर गए, आपको हल्की फुल्की चोटें आई, आप ठीक हो गए। ऐसा भी तो हो सकता था, हाथ पैर टूट जाता, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप थिंकिंग पॉजिटिव रखते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी के लिए बुरा करते नहीं हैं। तो अच्छा करने का इफेक्ट जीवन में होता है, जरूरत उसको समझने की है। हम लोग उसको समझते नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अरे जो अच्छा होके चला गया उसका तो आपको पता नहीं है, क्योंकि जो बुरा होने वाला था वो 100 टाइम्स अप बुरा होने वाला था, लेकिन वो 2% 3% होके चला गया, इसका तो आपको पता नहीं है। हम लोग छोटा सा घटना को हम लोग अपने ऊपर इस तरह से ले लेते हैं कि हम लोगों पे ही हो रहा है, बाकी किसी पे नहीं हो रहा है। सब पे होता है भाई। जीवन जीना ही दुखों को न्योता देना है, अगर आप उनको दुख समझते हैं। और अगर आप सुख समझते हैं तो फिर हर समय सुखी है। हर परिस्थिति में सिंह राशि वाले जीना सीख लेते हैं, ये एक खास बात है। क्योंकि बहुत से सिंह राशि के जातकों को मैं जानता हूँ, दुख हो तकलीफ हो पेशेंस नहीं होते, अपने हिसाब से उसको मोड़ने का कोशिश करते हैं, अपने आप को विचलित, हाँ कुछ क्या है, मेच्योरिटी कम होने की वजह से, बचपना होने की वजह से तकलीफ पा सकते हैं, लेकिन धीरे 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 समय के साथ बदलाव आते आते ऐसे मेच्योर हो जाते हैं कि पेशेंस उनका नहीं जाता है। कोई भी तकलीफ हो, उस तकलीफ से निकले कैसे उसके विषय में ज़्यादा सोचते हैं। भावुक होते हैं लेकिन भावुकता का प्रदर्शन नहीं करते, यह एक खास बात है उनकी। बहुत भावुक होते हैं, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन प्रदर्शन नहीं करते हैं। जैसे आंखों में पानी आना, रोने लग जाना, ऐसा कुछ नहीं करते सिंह राशि वाले। तो कई बार इनको कठोर हृदय भी बोला जाता है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ये बाकियों की तरह दिखाते नहीं है। अगर आपको आपके घर में कोई बच्चा आपका सिंह राशि का है, या आपका कोई फ्रेंड या यार दोस्त, या परिवार में कोई, या बुजुर्गों में कोई सिंह राशि का है, तो उनके ज़्यादा नज़दीक रहिए। उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और सबसे बड़ी खास बात है, मैं अभी तक जितनी भी जन्मपत्री मैंने देखी है, उनमें जितने भी सिंह राशि के इंसान देखे, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, मैंने एक भी इंसान, होता होगा, मैं ये नहीं बोलता नहीं होता है, होता होगा, ग्रह बार नक्षत्रों का बहुत कारण होता है इसमें, लेकिन मैंने एक भी इंसान नहीं देखा जो नेगेटिव सोचता हो। हाँ, कुछ समय का कोई चक्कर आता है, कोई गोचर में ऐसा ही प्रयोग होता है ग्रहों का, उसकी वजह से कुछ समय के लिए नेगेटिविटी इनके घर में, इनके दिल में घर कर लेती है, लेकिन निकल जाते हैं लोग। तो पॉजिटिव आदमियों के साथ अगर रहेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, तो उनकी पॉजिटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर भी आएगा। तो ये एक खास बात है सिंह राशि की। और सिंह राशि के लिए यही महीना नहीं, मोस्ट प्रोबेबली पूरा साल अच्छा जाने वाला है, खासकर धार्मिक कामों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। और अच्छा काम करेंगे, अपने दिमाग को भी मैच्योर रखेंगे। अगर आपकी उम्र 50 क्रॉस हो गई तो ये समय सिंह राशि वालों के लिए सबसे बुलंद है। आने वाले बहुत से साल सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छे जाएंगे। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें अगर कोई ये बोलता है किस तरह से जाएंगे, तो इतना प्रिडिक्शन देना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छे जाएंगे। और ये प्रिडिक्शन क्योंकि मेरे परिवार में भी है सिंह राशि के, तो वो पहले से मैंने निकाल के देखा हुआ है। बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट, दशा महादशा, अष्टोत्तरी दशा या अष्टक वर्ग, इनका अपना इफेक्ट है। वो एक अलग मैटर है कि आपको मार्केस की दशा चल रही है,
उसमें अच्छा फल कैसे मिलेगा? जरूर मिलेगा। वो मार्केज की दशा में जो गलत काम आपके साथ होने वाले थे उनकी परसेंटेज कम हो जाएगी। ऐसे मिलता है गोचर का फल। तो आशा है मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी कमेंट हो वीडियो के बारे में या और कोई चीज़ पे या कोई बात पे आपको वीडियो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है बनवाना हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा। आप अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।